चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने खास कार्यक्रम की। एपीएन के इस खास लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लीगल हेल्पलाइन की। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आर्म्स एक्ट से संबंधित कानूनी जानकारी देंगे। हथियार रखने पर भी कानून का पालन करना पड़ता है और इस कानून को आर्म्स एक्ट के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में एक्ट लाइसेंस के बिना बंदूकों की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, इस्तेमाल, ट्रांसफर, परिवर्तन, टेस्टिंग या प्रूफिंग पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अतिरिक्त बिल गैर लाइसेंस शुदा बंदूकों को हासिल करने या खरीदने और लाइसेंस के बिना एक श्रेणी की बंदूकों को दूसरी श्रेणी में बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें बंदूकों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किए गए संशोधन भी शामिल हैं। एक्ट लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित बंदूकें रखने पर 7 से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान करता है। बिल ने न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से 10 वर्ष तक कर दिया है। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में अपराधी को मृत्यु दंड का प्रावधान था। बिल में इस सजा को मृत्युदंड या आजीवन कारावास किया गया है, जिसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। आर्म्स एक्ट से जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता मनीष रोहेला जी। मनीष जी, आपको आर्म्स एक्ट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका हथियार रखने या इस्तेमाल करने से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा आप 8377009636 भी डायल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आर्म्स एक्ट से जुड़ी जानकारी आज आप ले सकते हैं हमसे। हमारे कानूनी विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो कि है 7065013841, 8377009636। इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे राय ले सकते हैं कि अगर आपको आर्म्स एक्ट से जुड़ी कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए तो। और इस वक्त अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि आर्म्स एक्ट का मकसद क्या है? क्या यह हथियारों के नियंत्रण के लिए है? रोहिला जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष रोहिला जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम जल्दी से इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। नहीं, इससे पहले आपको ये सब बता दें कि आर्म्स एक्ट से जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करके पता कर सकते हैं। अधिवक्ता आपसे कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे। किसी तकनीकी खराबी के चलते उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7065013841, 8377009636। तो हथियारों से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, आर्म्स एक्ट से जुड़ी कोई जानकारी आपको चाहिए, तमाम तरह के प्रावधान हैं इससे जुड़े हुए, इसके कानून से जुड़े हुए, वो हम सब आपको बताएंगे। हमारे अधिवक्ता मनीष रोहेला जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष जी, पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि आर्म्स एक्ट का आखिर मकसद क्या है? क्या यह हथियारों के नियंत्रण के लिए है? सायरा जी, पहले तो मैं जानना चाहूंगा मेरी आवाज आ रही है साहब? जी जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। जी जी जी। सायरा जी, आर्म्स एक्ट जो है 1959 अधिनियम, इसका पर्पस सबसे पहला यही था कि पोजेशन, सेल, किसी भी तरह का, चाहे वो गैर कानूनी, कानूनी, उसकी रेगुलेशन, उसके अलावा उसके द्वारा किए जाने वाले अपराध, सिंडिकेट्स, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आर्म्स एक्ट का अधिनियम बनाया गया था, जिसको आयुध अधिनियम भी कहा जाता है। 1959 में जब ये अधिनियम बना था, उसके बाद से बहुत सारी चीजों में बदलाव आए और अभी रिसेंटली इसमें संशोधन भी लाए गए, जो कि बढ़ते को देखते हुए बनाए गए। जी जायरा जी।
जी, वही आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट जो होता है वो 2019 को लागू हो चुका है। ये कानून आर्म्स एक्ट की अगर हम बात करें तो 1959 में संशोधन करके लाया गया है। आर्म्स एक्ट में बुनियादी बदलाव हुए हैं। जायरा जी, बुनियादी बदलाव इस प्रकार से हुए कि समय के साथ साथ कानून का बदलना बहुत जरूरी है जी। और 2019 के अंदर जब संशोधन लाए गए तो ये देखते हुए लाए गए कि बहुत सारे ओकेजन्स पे पाया गया कि लोग गैर कानूनी लाइसेंस रख रहे थे, फायर आर्म्स का यूज हो रहा था, लोगों को हानि पहुंच रही थी, बहुत सी मौतें हो रही थी। तो सबसे प्रमुख जो बदलाव आया वो ये आया कि मैरिजेस में, प्रोसेशंस में अगर किसी भी फायर आर्म का मिसयूज पाया जाता है तो उसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान बनाया गया। अगर आप मेयर पोजेशन करके उसको दिखा रहे हैं तो वो भी खुद में एक ऑफेंस है जिसके अंदर 2 साल और 1 साल का जुर्माना है। ये तो एक संशोधन था जिसके बदलाव आया। दूसरा, बहुत सारे सिंडिकेट गैंग्स बन गए थे जी। अनलॉफुली तस्करी कर रहे थे हथियारों। चाहे हम पिस्टल की बात जिसे कहा जाता है या अगर मॉडिफाइड की बात हो जिसके अंदर कर दिए जाते हैं। पिस्टल का मैं अगर आप समझाऊं तो अगर आप एक मॉडल की देते हैं और अगर आप पाइप को छोटा हैं तो ये भी एक जी। तो इन चीजों को करने के लिए 2 संशोधन लाए गए। स्ट्रिक्ट मेथड पनिशमेंट दी गई, जैसे कि मैं कि अगर सिंडिकेट काम है तो उसके अंदर तक की सजा के मिनिमम का प्रावधान है क्या 7 साल से कम सजा नहीं होगी अगर कन्विक्शन होती है। इस प्रकार से थोड़े बहुत लाभ लाए गए समय के साथ, क्योंकि 19 से 2019 50 साल में बहुत। जी 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 सर। जी, वही जैसे कि अगर हम ये जानना चाहें कि अवैध हथियार रखने पर आखिर कौन सी धारा लगती है और क्या सजा हो सकती है। जायरा जी, सेक्शन 3 है आर्म्स एक्ट का जो स्पेसिफिकली बात करता है कि अगर आप बिना लाइसेंस के पोजेशन करते हैं तो आपकी लायबिलिटी हो सकती है जी। और आर्म्स एक्ट के अंदर ही सेक्शन 25 है जो इन डिटेल पनिशमेंट्स देता है, अलग अलग सेक्शंस की कॉन्ट्रावेंशन अगर आप उनके अगेंस्ट जाके काम करते हैं तो उस चीज के लिए जी। अगर हम लाइसेंसिंग की बात करें, अगर आप बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार रखते हैं तो वह एक अपराध है जी। वो सेक्शन 3 में क्लियरली दिया गया है। दूसरी चीज ये आती है कि आपके पास अगर आप मोर देन इन एक्सेस यूज कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली चेंजेस आए हैं, जैसे कि पहले 3 साल तक आपको रखना 3 हथियार तक आपको अलाउड था जी जी फायर आर्म्स, अब सिर्फ आप हथियार रख सकते हैं। ये भी एक संशोधन का महत्वपूर्ण पार्ट था कि कंट्रोलिंग कि ज्यादा हथियार ना हो, एक हथियार हो उसको आप रिस्पॉन्सिबली रखें। जी जी जी, तो एक हथियार आप रख सकते हैं ये आपने बताया, तो इसके लिए लाइसेंस कैसे लिया जाता है। जायरा जी, अब काफी हद तक ये ऑनलाइन सिस्टम भी क्रिएट कर दिया गया है, यूजर फ्रेंडली पोर्टल बनाया गया है जी। अगर हम किसी भी शहर की तहसील के अंदर देखें तो ये पाएंगे कि आर्म्स लाइसेंस के नाम पे एक बहुत ही लार्ज ब्लैक मार्केट चल रहा था, करप्शन भी एग्जिस्टिंग थी और कहीं ना कहीं एक बड़े सिंडिकेट्स थे जो इन चीजों को डील कर रहे थे, जिस वजह से जरूरतमंद जो था वो तो पा नहीं पा रहा था और जो बाहुबली लोग होते थे या रिसोर्सेस के साथ लोग थे वो पा जाते थे। अब ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए के थ्रू जिसके अंदर आप एप्लीकेशन करते हैं, आपके आधार कार्ड, आपकी लगेंगे, आप एफिडेविट फाइल करेगा उसके लगेंगी और आप अपनी स्पेसिफिकेशन करते हैं कि आपकी नीड क्या है जी। आपको कोर्ट आपको अधिकारी को समझ को बताना जरूरी है कि आपको क्यों चाहिए जी। क्या आपको जान का खतरा है या क्यों है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ लाइसेंस की जरूरत हो सकती है, जंगल रहते हैं जहाँ आपको जरूरत हो सकती है, तो ये आपको जस्टिफाई करना होता है और फिर अकॉर्डिंगली डेट दी जाएगी और तो आर्म्स लाइसेंस इशू। जी जी, वही अब हम देख रहे हैं कि सजा अब इसमें और ज्यादा सख्त हुई है और जुर्माना भी बढ़ गया है, इसके बारे में बताइए।
जी जायरा जी, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था जी कि अपार्ट फ्रॉम प्रोसेशंस में और फंक्शंस में मिसयूज के अलावा प्रमुख रूप से आर्म्स एक्ट डील करती है कि अगर जी आप आर्म्स को पोजेस कर रहे हैं, अगर आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर आप उसको ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको बदलाव कर देते हैं, लोअर मॉडल की चीज थी उसको रेप्लिका डेवलप करते हैं उसका, जी या फिर आप उसको मिसरिप्रेजेंट करके बेच रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसफरिंग कर रहे हैं आप बिना चीजें लाइसेंस के, तो इन सब चीजों के अंदर उसकी पनिशमेंट दी गई है। जी पहले जो पनिशमेंट 3 साल तक थी, अब वो 7 साल कर दी गई है। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं कि गन लाइसेंस है, अगर उसकी टर्म वैलिडिटी है और अगर वो पहले 3 साल थी, अब 5 साल कर दी गई जी है, और उसके बाद भी कोई उसका मिसयूज करता है तो उसको 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। जी ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो उसको अलाउड नहीं है उस चीज को यूज करना, फॉर एग्जाम्पल वो सशस्त्र सीमा बल में है या किसी फोर्सेस में लगा हुआ है और वो उसका मिसयूज करता है जी या विदाउट ऑथराइजेशन उसका यूज करता है, तो उसको 10 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो जी ये जो मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान बनाया गया और मैक्सिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बनाई गई, ये एक महत्वपूर्ण चेंज है जो कि और सख्त कर देता है कानून को। जी जी अब हम देख रहे हैं कि जो हर्ष फायरिंग है वो भी गैर कानूनी हो गई है, इसके बारे में कुछ बताइए, इसको लेकर क्या कुछ सजा का प्रावधान है? जी, जो ओपन फायरिंग का देखा जाता था, हमने न्यूज में भी आप लोगों के सौजन्य से बहुत बार देखा कि कितनी बार अनहोनियां हुई है इस वजह से। जी लोग बचपने में नशे में आ गए फंक्शंस के अंदर ओपन फायरिंग करते थे और जिनकी वजह से इंजरीज हो जाती थी, तो इसके अंदर 2 साल का इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन बनाया गया है जी और लाख रुपए तक मारने का प्रोविजन बनाया गया है। जी जी जैसे कि मैंने पहले बताया कि आर्म्स एक्ट मेन पर्पस यही है कि मिसयूज ना और इससे अराइजिंग जो है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मिसयूज नहीं होना चाहिए। आर्म्स एक्ट का मेन मकसद यही है। बहुत शुक्रिया मनीष रोहेल्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है और कहीं ना कहीं उन्हें फायदा भी जरूर पहुंचा होगा इस जानकारी के जरिए। तो हमारे इस खास प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।